अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज हमारी किचन में बन रहा है सूजी की चकती। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी बन जाती है। आप भी बनाइएगा। अभी प्रीव्यू देख रहे हैं, अभी चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 पाव यानी 250 ग्राम सूजी। सूजी लिए साफ़ सुथरी है, ख़राब भी नहीं है, फ्रेश है, ना कोई कीड़ा है। जब आप सूजी खरीदें तो ख्याल रखिएगा साफ़ हो। जितनी सूजी ली है उतनी ही हमें चाहिए चीनी, यानी 250 ग्राम चीनी ली है। और छोटी इलायची 1 स्पून, बड़ी इलायची 1 स्पून, इसका पाउडर था बना लिया था। और इसके बाद लेना है हमें नारियल कट कर लिया है, तकरीबन आधा कप 1 कप, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। बादाम भी लिए आपके टेस्ट के मुताबिक है, और पिस्ता भी कटे हुए लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा घी लिया है और बड़ी छोटी इलायची साबुत डालनी है। तो अभी चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। घी लिया हमने, घी को गरम किया, उसी में हमने डाल दिया है एक छोटी इलायची। छोटी इलायची डालने के बाद उसमें हम डाल रहे हैं सूजी। देखिए सूजी डाल रहे हैं, सूजी डाल के इसको भूनेंगे, और ये भून रही है, बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। और सूजी जब भूनने की क्या निशानी है, अब आप देखें जब इसकी सौंधी सौंधी खुशबू आती है भूनने की, तो समझ जाओ सूजी भून गई है। और इसको बार बार मिक्स करना है, ये ना हो कि नीचे से जल जाए, ठीक है। और बहुत सारी रेसिपी मैं अपलोड करती रहती हूँ, करूँगी। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए सूजी भून गई, बातें बातों में भून गई। और अब हम इसको एक बाउल में वापस निकाल रहे हैं जिसमें से डाली है, ठीक है। इसको अब हम इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची पिसी हुई। सारी नहीं डालनी, हमने आधी अभी डालनी है और आधी जब हम वो बनाएंगे, बल्कि इसमें सारी मैं डाल देती हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसमें बादाम पिस्ते कटे हुए डाल दिए हैं, वो भी थोड़े डाले हैं, थोड़े अंदर डालेंगे, और थोड़े जो है जब डिश में निकालते हुए जब डालूंगी मैं इसमें, ठीक है। बादाम पिस्ते और नारियल भी कटा हुआ डाल दिया। ये देखिए अब जब बाकी जो है वो मैं इसमें एक मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए सबको मिक्स कर लिया। फिर एक ट्रे लिए मैंने, इसको ग्रीस किया, और जो ड्राई फ्रूट हैं वो मैंने इस पर लगा रही हूँ, ताकि जब हम इसकी चकतियाँ बनाएंगे तो ये ना हो कि खाली सिर्फ ऊपर से ही ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, नीचे भी होना चाहिए, अंदर भी, यानी मज़ा आए। फिर मैंने थोड़ा सा, यानी 1 पाव चीनी 250 ग्राम पानी है, तो आधे से भी कम पानी डाला है, और उसमें चीनी डाल के मैं पका रही हूँ। ठीक है, पकेगी तो ये गाढ़ी गाढ़ी जब हो जाएगी, एक तार जैसे होती है ना गाढ़ापन, तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी जो भुनी हुई सूजी। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ बार बार आपको, झाग बहुत बन रहे हैं, देखिए गाढ़ी होने शुरू हो गई है, और इसका एक तार हो गया। तो इसके बाद मुझे इसमें शामिल करनी है भुनी हुई सूजी। इस भुनी हुई सूजी में ड्राई फ्रूट भी शामिल है। इसको तेज़ मिक्स करना है। तो इसमें सिर्फ बनाने का ये ट्रिक है कि ये ना हो कि ज़्यादा पानी है। चने की दाल का बनता है तो कोई मसला नहीं था, तेज़ भुना। ये देखें बस इसका बहुत ज़बरदस्त, ये देखें इसने जो बर्तन है वो हट रहा है ना, इसके साथ फिर फ़ौरन जो मैंने डिश रखी उसमें निकाल रही हूँ, जिसमें ग्रीस किया हुआ था। बस मैं इसको ट्रे को देखिए हिला रही हूँ, जितना इसको अभी मैं और भी हिलाती, लेकिन बहुत पतली बारीक हो जाएंगी, इसलिए बस यहाँ तक छोड़ दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, जो बाकी रह गए थे, कुछ अंदर डाले, कुछ बाहर, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, ठीक है। ये देखिए डाल रही हूँ, और एक बर्तन से हल्के हल्के हाथों से थपथपा रही हूँ। इसका मकसद ये है कि ड्राई फ्रूट यह ना हो कि निकल जाए। ये तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई सी पाबंदी नहीं है। इसके बाद में अभी आपको थोड़ी देर बाद फिर वो भी चने की दाल का बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है, बस उसमें मेहनत भूनने में लगती है, वो भी रेसिपी अपलोड करूँगी। और चने की दाल की चकतियाँ, चने की दाल का गीला हलवा। ये देखिए 10 मिनट मैंने ढहन दिया था, 10 मिनट 5 मिनट इतना रखा था कि सिर्फ मैंने पीछे जो बर्तन रखे हुए थे उसको साइड पे किए। और ये देखिए कितनी प्यारी कट रही है, ये देखें वाह, यानी सही मज़े की। यानी आपको सिर्फ भूनने का होता है, जब इसको आप सूजी डालेंगे तो शीरा जो है तैयार कैसा करते हैं, और बस उसका एक होता चाहिए, और कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तार का शीरा आपने जल्दी से सूजी डाली, मिक्स किया और निकाल दिया। देखिए कितनी स्मूथ कट रही है, ऐसा लग रहा है किसी मशीन से उससे कर रहे हैं, कटर से, सिर्फ नाइफ से काट रही है, और कितनी स्मूथ कट रही है। और ये इतनी अच्छी बनेगी, आप देखिएगा ये आराम से ट्रेस, ये देखें वाह, किनारे कितने अच्छे स्मूथ बने हुए। क्योंकि अगर थोड़ा सा ही पतला होता तो टाइम लगता है, इसको किनारे से होते हैं झड़ जाते ना, सही नहीं होते। ये देखें कितनी प्यारी बने हुए, खुशबूदार, नाज़ाकेदार,
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, जब हमने इसको ट्रे पे से सिर्फ नाइफ से उठा रहे हैं, ये नहीं लग रहा कि खुरच के उठा रहे हों या कुछ टूट रही हों, सिर्फ हमने हल्का सा यूँ किया, ये ऊपर हो गई, ये तैयार हो गई है। आप बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। चने की दाल का हलवा, चकतियाँ और हलवा भी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे। आप खाइएगा, ट्राई करिएगा, मज़ेदार बना है।